हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एट्थ क्लास का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, बिपिन चौधरी, लैब्स ऑफ मेमोरी। कल हमने पढ़ा कि जब विपिन बाबू को अलग अलग तरीक़ों से स्मरण शक्ति के बारे में याद दिलाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि वे रांची के विषय में गलती कर रहे हैं, जबकि विपिन बाबू ने कहा कि वे कभी रांची गए नहीं थे। उन्होंने कहा कि 58 के दौरान सन 1958 में वे कानपुर में अपने मित्र हरिदास बागची के आवास पर थे। फिर विपिन बाबू को याद आया कि चलो हरिदास से पूछ लेते हैं। फिर विपिन बाबू को फिर से स्मरण हुआ कि हरिदास तो कुछ हफ्ता पूर्व ही जापान चले गए हैं और उनके पास उनका पता भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि उन्हें सबूत की कहाँ ज़रूरत है, उन्हें तो पूरी तरह से सब कुछ याद है कि वे कभी रांची गए नहीं थे और केवल इसी बात को वे सच मान रहे थे। तो चलिए बच्चों, आज हम उससे थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। क्या विपिन बाबू को अपनी मेमोरी के बारे में पता चलता है? तब बच्चों प्रारंभ करते हैं। द रिवर ब्रिज वाज ब्रशिंग, नदी की ओर से बहने वाली समीर वाज ब्रशिंग मानी मनमोहक थी। द रिवर ब्रिज, रिवर होता है नदी की ओर से, ब्रिज होती है हवा या समीर, कैसी थी? ब्रशिंग होता है मनमोहक, ब्रशिंग मनमोहक फुर्तीदायक। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रशिंग, नदी की ओर से बहने वाली समीर मनमोहक थी। एंड यट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबू माइंड, लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड। फिर भी विपिन बाबू के दिमाग में थोड़ी परेशानी थी। एंड यट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड, लेकिन विपिन बाबू के दिमाग में थोड़ी सी परेशानी थी। अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप his trousers and take a look at his right knee. अराउंड हेस्टिंग्स के आसपास, हेस्टिंग्स के आसपास विपिन बाबू ने अपने डिसाइड टू रोल अप ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। हेस्टिंग्स के आसपास विपिन बाबू ने अपने पतलून को थोड़ा खिसकाकर ऊपर चढ़ाने का फैसला किया। ट्राउजर होता है, पतलून होता है। एंड लुक ए स्लाइड राइट ने, और अपने दाएं घुटने की ओर देखा। यानी हेस्टिंग्स के आसपास विपिन बाबू ने क्या किया? अपने जो पतलून थी उसको थोड़ा सा खिसकाया, ऊपर चढ़ाने का फैसला किया। खिसका कर यानी कि पैर को ऊपर की तरह हम कर लेते हैं कपड़े को, तो ऊपर चढ़ाने का फैसला किया और अपने दाएं घुटने की ओर देखा। अपना जो दायां घुटना था उसकी तरफ देखा। देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ 1 इंच के करीब का पुराना चोट का निशान था। देयर मानी वहाँ पर, वाज मानी था, द मार्क मानी चिन्ह, ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ 1 इंच के करीब का पुराना चोट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, यह कहना मुश्किल था। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह कहना मुश्किल था, असंभव था कि व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, कि वह चोट कब लगी थी। यानी इस बात को बताना कि यह चोट कभी लगी थी, उसके बारे में बताना निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल था। आगे देखिए, हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, क्या कहा? हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय, क्या वे कभी बचपन में नहीं गिरे थे? एंड कट हिज नी, और अपना घुटना कटवा लिया था। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, क्या वे बचपन में कभी नहीं गिरे थे और अपना घुटना कटवा लिया था। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, और उन्होंने ऐसी किसी घटना को याद करने की कोशिश की परंतु याद नहीं कर सके। ही ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया,
टू रिकॉल याद करने का, सच एन इंसिडेंट माने ऐसी किसी घटना को, बट कुडंट लेकिन परंतु उन्हें यह याद नहीं आ सका कि उन्हें ये जो चोट का निशान था ये कैसे लगा था। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। देन मानी तब विपिन बाबू ने अचानक से दिनेश मुखर्जी के विषय में सोचा। देन तब विपिन बाबू सडनली अचानक से, थॉट मानी सोचा, ऑफ दिनेश मुखर्जी फिर अचानक से विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस आदमी ने कहा था, द मैन हैड सेड, उस आदमी ने कहा था कि दिनेश उस समय रांची में ही था। दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। फिर उन्होंने उस आदमी से, तब विपिन बाबू ने अचानक से दिनेश मुखर्जी के विषय में सोचा, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश जो मुखर्जी थे वो भी उस समय रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। सबसे अच्छी बात यही है कि उससे पूछा जाए। जो विपिन बाबू थे उनके मस्तिष्क में विचार आया कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम दिनेश मुखर्जी से जाकर के पूछेंगे। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वह समीप ही रहता था। ही माने वह, लिव्ड माने रहता था, क्वाइट नियर माने समीप में ही। कहाँ पर? इन बेनी नंदन स्ट्रीट, बेनी नंदन गली में। यानी कि जो दिनेश मुखर्जी थे वो बेनी नंदन जो गली थी उसी में रहते थे और विपिन बाबू ने उनसे मिलने का निश्चय किया। व्हाट अबाउट गोइंग रांची नाउ? What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? क्या कहा? What about going right now? अगर अभी चला जाए तो कैसा रहे, परंतु तब अगर ये वास्तव में रांची नहीं होंगे तो दिनेश क्या सोचेगा? कि क्या विपिन बाबू ने इसके बारे में पुष्टिकरण के लिए पूछा है। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ? बट देन व्हाट गोइंग राइट नाउ, अगर अभी चला जाए तो कैसा रहे। व्हाट मानी कैसा रहे, अबाउट गोइंग राइट नाउ अभी। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर अभी चला जाए तो कैसा रहे। बट देन लेकिन तभी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वे वास्तव में रांची नहीं गए होंगे। उन्होंने विचार किया कि अगर वे वास्तव में रांची नहीं गए होंगे, व्हाट वुड दिनेश थिंक, जो दिनेश है वो क्या सोचेगा कि विपिन आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, कि विपिन बाबू ने इसके बारे में पुष्टिकरण के लिए पूछा है। कि विपिन बाबू इस बारे में क्या सोचेंगे कि वह कभी रांची गया है कि नहीं, इस बारे में विपिन बाबू पूछ रहे हैं और इसके बारे में पुष्टिकरण के लिए पूछा जाएगा। He would probably conclude विपिन बाबू was going nuts। यह शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि विपिन बाबू पागल हो जाएगा। और उन्होंने विचार किया कि वह शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा। He was probably concluded विपिन बाबू was going nuts। वह शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि विपिन बाबू पागल हो जाएगा। नो नहीं, इट वुड बी ridiculous टू आस्क हिम। नहीं, ऐसा पूछना हास्यास्पद होगा, यानी कि हंसी होगी। विपिन बाबू ने सोचा कि अगर उनसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भाई मैं कभी रांची गया था कि नहीं, आपसे मिला था, तो अगर मैं उससे जाके ऐसा पूछता हूँ तो वो सोचेंगे कि विपिन बाबू पागल हो गया है और ऐसा पूछना मेरे लिए हंसी का कारण बन सकता है। And he knew how restless Dinesh Sharkams could be। और वह जानता था कि दिनेश का ताना कितना दुष्टतापूर्ण हो सकता था। यहाँ पर जो सैरकैस्म होता है ताना मारना, और रेथलेस का मतलब होता है दुष्टतापूर्ण। रेथलेस का मतलब होता है दुष्टतापूर्ण। रेडिकुलसिस होता है हास्यास्पद, रेडिकुलसिस हास्यास्पद। और वह जानता था, यानी कि दिनेश, वो जो विपिन बाबू थे वे जानते थे कि अगर दिनेश से जाकर के इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे तो वह ताना मारेगा और जो उसके ताने हैं
वो निश्चित रूप से बहुत ही दुष्टतापूर्ण बुरे हो सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये जो हमारा पैसेज था ये कंप्लीट हुआ। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। इसके जो कठिन वर्ड मीनिंग है वो आपको PDF फाइल के रूप में सेंड कर दिया जाएंगे। थैंक्स।